हमारी सरकार, हमारा पार्षद, हमारा चेयरमैन, इस तरह के खोखले शब्द हैं, इनके कोई मायने नहीं। पटौदी जाटौली मंडी का जो नगर परिषद का जो कार्यालय है, वहां पर आज हाउस मीटिंग की गई और जो चेयरमैन है, उप चेयरमैन है प्रवीण जी और अमित जी और जो पार्षदगण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार बात करना चाहूँगा, क्या कुछ निर्णय इसमें लिए गए? हमारी सबसे पहले तो बजट की मीटिंग थी आज, वो हमने सभी पार्षदों ने, सबने, वाइस चेयरमैन जी ने, हमने सबने मिलके वो सर्वसम्मति से हमने पास कर दिया जी। तो लेकिन देखते हैं लगभग आपको 1 साल हो गए हैं, आपका जो चुनाव था उसमें भी हमने कवरेज की थी, आप लोगों ने वादे किए थे हर समस्या का समाधान किया जाएगा, और जो अब आप समस्याएं जो कारण बता रहे हैं वो मुद्दे भी हमने उस समय उठाए थे कि भाई कल को आप ये मत कहना कि दूसरा डिपार्टमेंट का काम है, ये कारण है, ये कारण है। लेकिन 1 साल के बाद कुछ भी बदलाव नहीं आया है, जो स्थिति पहले थी उससे कहीं बदतर स्थिति हो गई है, उसका क्या कारण है? हमने पहले भी बताया था कि भाई हमारा जो है सफाई का जो हमारे पास मतलब गाड़ियाँ हैं वो कम है। पहले जो पटौदी नगर परिषद थी और मंडी नगर पालिका थी दोनों, तो उस तरीके से हमारे पास व्यवस्था थी। अब हमें हमारा जो 5 साल का टेंडर लगना था वो हमारा हो गया, वर्क ऑर्डर हमने दे दिया, और 8-10 दिन के अंदर ही हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होके और समुद्री हम सारा काम करने का मतलब काम करेंगे। नहीं सर, ये तो राजनीतिक भाषा हो गई कि शुरुआत में वोट मांगना कि ये हम ये काम करेंगे, और उसके बाद इस तरह से कहना कि ये कारण है, और उसके बाद इस तरह से जो ये लग रहे हैं, काम हो रहे हैं, वे 1 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो चुका। और आपने कहा सफाई का मुद्दा, एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिससे आप संतुष्ट हैं कि ये काम हमारा 1 साल में कंप्लीट हो गया है और मैं इस काम से बिल्कुल संतुष्ट हूं। क्योंकि मैं देखता हूं सफाई का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, जो सीवर व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, और कोई भी मुद्दा हो सकता है, मुझे नहीं, मुद्दे तो आपको याद होने चाहिए, एक भी मुद्दे पर काम भाई साहब हमने जो हमारे सीवर की जहाँ समस्या है, हमने वहाँ के सबके एस्टिमेट बनवा के हमारे पास हमने वहाँ भिजवा दिया आगे पब्लिक हेल्थ से बात करके, और वहाँ से भी जो फाइल चंडीगढ़ गई है वो कुछ टाइम पे पास हो के आ जाएगी, और वो जहाँ से और व्यवस्था खराब है वो हम तुरंत ठीक करा देंगे। चलिए, मुझे लगता है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइलों का जो खेल है, जो फाइलों के जो शब्द राजनेताओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो आपसे पहले भी चल रही थी। फाइल कोई आपने नहीं चलाई, फाइल तो चलती रहती है और काम तो होते भी हैं, रूटीन में होते हैं। विषय वो होता है कि आपने खुद पेन लेकर अपने एफर्ट के साथ क्या काम किया। तो वाइस चेयरमैन जी हैं, आप लगातार जो हाउस मीटिंग थी बड़े तेज तर्रार तरीके से आप उसको दिखा रहे थे, कैप्चर सा कर रहे थे। क्या कुछ कारण है जो एक भी बदलाव नहीं आ रहा है नगर परिषद में? देखिए, ऐसा है, बदलाव के लिए तो हम प्रयास रेगुलर कर रहे हैं। अभी हमारा कार्यकाल करीब 1 वर्ष का हुआ है, जिसमें पिछली जो समस्याएं थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी। काफ़ी दिन से अपने जो नगर पालिका थी उसे भी भंग कर दिया गया था, क्योंकि नगर परिषद का गठन हुआ। उसके बाद हमें जो समय मिला है उस समय में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा जो डोर टू डोर का जो टेंडर है उसका जो काम है वो 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। हर घर को, हर क्षेत्र के हर पॉइंट को, जहाँ पे भी कूड़ा पड़ा है या मिल सकेगा वहाँ से गाड़ियाँ लेंगी, चिन्हित किए जाएंगे सभी पॉइंट। तो वो समस्या आश्वस्त है जो आपने बताया 10 से 15 दिन में ये काम हो जाएगा? हो जाएगा जी, आप आश्वस्त हैं इसकी आपको? बिल्कुल इसकी हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। काम जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरा कि जो हमारी सीवरेज का जैसे आप बता रहे हैं उसमें भी कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे टेंडर बड़े टेंडर हैं, जैसे कि अभी हमारे सीएम साहब का निमंत्रण हमने दिया था और उन्होंने 22 मार्च का समय दिया है। उम्मीद है 22 मार्च को, मतलब वो लगभग हमारे कार्यक्रम फिक्स रहेगा, और उनके इस कार्यक्रम में हम शहर के लिए काफ़ी बड़ी मतलब हमने योजना बना रखी है, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी, शहर की समस्याओं से पीछे छूटे, और लोगों को मतलब जो परेशानियां लगातार परेशान कर रही हैं वो लगभग समाप्त हो जाएं। जो गांव इस नगर परिषद में जुड़े हैं उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, उस सब के लिए हम कार्य कर रहे हैं। 22 मार्च को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। रही बात आज की मीटिंग की, जो आप कह रहे हैं, जो हमने मुद्दे उठाए वो हमारे थे मतलब यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ। मैं ये मानता हूँ सरकार हमारी ईमानदार है, 100% सरकार पैसा दे रही है नगर परिषद में शहर के जो गांव जुड़े उनके विकास के लिए, लेकिन वो पैसा ईमानदारी से अच्छी तरह से लगे,
उसमें हमें कुछ शिकायतें मिल रही थी, चेयरमैन साहब को मिल रही थी, मुझे भी मिल रही थी कि जो पार्षद हैं वो बता रहे थे कि भाई हम उन्हें समय पे ना तो जेसीबी मिलती है, लेकिन जेसीबी का भी पूरा बिल जा रहा है, ना उन्हें समय पर कर्मचारियों की पूरी सुविधा मिल पा रही है। मैं ये मानता हूँ कर्मचारी बेचारे गरीब परिवारों से हैं और वो 100% ईमानदार है, क्योंकि आप भी मानते हो कि जो आदमी सफाई का कार्य कर रहा है ना, सबसे बड़ा कार्य देश में वो कर रहा है, और वो ईमानदारी भी हैं। वो बेचारे गर्मी में सर्दी में हर समय अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने कर्मचारियों की सैलरी यहाँ से जा रही है, उतने कर्मचारी, जब पार्षदों से हमने जानकारी ली है, अपने यहाँ से हम खुद अपने मतलब हमने इसके बारे में आकलन लगा रहे हैं, तो इतना काम इतने कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब उनकी सैलरी पूरी जा रही है, तो वो कर्मचारी कहाँ हैं, कहाँ पर उनसे कार्य लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, उनकी सैलरी है तो वो कैसे कैसे जा रही है। दूसरा, कई जगह से हमारे पास बातें आती थी या बिल आते हैं कि भाई पानी निकाला, बरसात का पानी उठाया, अब उसका कार्य जो आइडिया पड़ रहा है वो बहुत कम, लेकिन इनके बिल बनते हैं कई लाख रुपए के, उन पे भी हम अब अंकुश लगाएंगे। कुछ 1-2 चीज़ों की मैंने आवाज़ उठाई है कि भाई जो बिल्डिंगें हैं हमारी, उनको उनकी रख रखाव के लिए 30-35 लाख रुपए की एक पेमेंट निकल रही है अलग से, जबकि बिल्डिंगें जब हमारी, जैसे हमारा अग्रसेन भवन है या अन्य कई हमारी ऐसी स्थान है जो हम शादी विवाह के लिए या अन्य किसी फंक्शन के लिए जब हम उन बिल्डिंगों को देते हैं किसी परिवार को, तो उनसे एक फिक्स राशि ली जाती है, जैसे 21,000, 11,000, 31,000 जो भी है, प्लस में साफ सफाई के नाम के भी 2,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो फिर जब उनके से इतना पैसा आ रहा है, तो उसके बाद उनके रख रखाव में मैं तो ये मानता हूँ पहले तो बात ऐसा कुछ है नहीं, और है भी तो वो कार्य दिखाई नहीं दे रहा। तो इतनी बड़ी राशि इन ठेकेदारों को क्यों दी जा रही है, और उन ठेकेदारों को वो राशि दिलाने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं वो बड़ा जोर लगाते हैं कि भाई वो पैसा जल्द उन्हें मिले किसी तरह। तो मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी से काम, सरकार ईमानदार है, लेकिन आपने भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने रख दिए, तो सिर्फ इसका सारा टिकड़ा अधिकारियों के ऊपर फोड़ेंगे? नहीं, मैं ये मानता हूँ सरकार की इसमें कोई सरकार ईमानदार तो होती है, लेकिन लोग ईमानदार नहीं होते ना, वहीं से तो भ्रष्टाचार शुरू होता है ना। जो लोग भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, आप लोग कितने सारे वादे करके, जो गरीब लोग हैं, आप देखते हैं पटौदी के क्षेत्र के कितने साधारण लोग हैं, जो आपसे एक उम्मीद लगाकर आप लोगों ने उनसे कहीं ना कहीं वादा किया था कि हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन अब आप कारण बताने लग रहे हैं कि ये कारण है, अधिकारी कारण है। कितना समय लगेगा? आप समय बता दीजिए कि अगले 5 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, देखिए बदलाव दिखाई ही नहीं दे रहा है। बात अच्छी आपकी। देखिए, अब जो आज की जो मीटिंग थी, इसमें यही तो हमने जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो मीटिंगें रखी जा रही हैं। मीटिंग भी आप समय पर नहीं रखते हैं, मीटिंग भी समय पर नहीं रखते हैं, बहुत लंबे समय के बाद मीटिंग रखते हैं। आप निश्चिंत रहिए, कुछ दिन में बिल्कुल रेगुलर तौर पे कार्य होंगे, अच्छी तरह होंगे, और जो अब मीटिंग थी उसमें समस्याओं के समाधान के लिए ये मीटिंगें रखी गई हैं, और हम उसमें निरंतर प्रयासरत हैं। और जहाँ तक प्रभु की कृपा रही तो अब की बार अगले 1-2 साल में शहर की मतलब दिशा आपको दिखने लग जाएगी, क्योंकि हम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के पूरे नगर परिषद में पेड़ पौधे लगे हैं, आवारा पशुओं के लिए भी टेंडर लगा हुआ है, उसमें भी प्रयास चल रहा है। बंदरों के आतंक से बचाव के लिए भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें रनिंग पेमेंट नहीं हुई है अभी, और वो इसीलिए नहीं हुई कि जो शिकायतें आ रही थी अभी उतना काम उन्होंने नहीं किया ठेकेदारों ने। अब ये हमारी समस्याएं हैं, इनके समाधान के बाद राजनेताओं का ये कर्तव्य नहीं बनता कि हमने ये काम कर दिए। ये तो बड़े रूटीन के काम हैं जो अपनी छाती को चौड़ा करने के और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सीसीटीवी के कैमरा की जो मांगे हुए हैं, मतलब उनकी तरफ तो जब जाएंगे ना, जब आप इन छोटे मुद्दों से सुलझेंगे, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है, अतिक्रमण के जो मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। रवि जी, मैं एक बार आपसे और बात करना चाहूंगा। लगातार मैं चाहूंगा बीजेपी का पटका दूर रखकर जो निष्पक्ष तरीके से बात करें, और आप इस चीज के लिए मैं आपका सम्मान भी करता हूं। आप कितने संतुष्ट हैं नगर परिषद के कार्य से? देखिए, पिछले 3 वर्षों से जो बीच का कार्यकाल गया था उसमें यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि 2 नगर पालिकाओं का समन्वय और 10 जो गांव मिलकर नगर परिषद बनी है, उसमें बीच का जो कार्यकाल गए उसमें प्रतिनिधि नहीं थे। अभी जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, और देखो एक बीच का जो लंबा समय गया है ना, उसको जो बीच का जो है उसको पूरा करने के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उठाने वाले कह लो या उसमें कोई योजना बनाने वाली बात थी जो
वो नहीं थी। अब जैसे बात अमित भाई साहब कर रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब कर रहे थे, बंदरों का विषय था, दूसरे शिविरों का विषय है, बिजली का विषय है, या और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनका है। हम अभी बैठ के यही योजना बनाते हैं कि इन सभी को हम एक विंडो पे किस तरीके से लेके आएँ, ताकि हम उन चाहे उसमें एसडीओ है, चाहे उसमें दूसरे सेक्रेटरी हैं, हम उनको लेके आए और उनसे बातचीत करके, चाहे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, हमारे काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं, ये एक दूसरे से विभाग अलग है। हम उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके हम ये पूरे शहर को हम सारी समस्याएं इकट्ठी करेंगे, फिर उसके बाद में एक दूसरे की जवाबदेही तय करेंगे। सफाई का विषय हम उसमें कमेटी बना चुके हैं कि हमने कमेटी बना के मॉनिटरिंग होगी उसकी, हम 5 पार्षद उसमें चयनित करेंगे उसमें कि भाई ये उसमें हम देखेंगे उसकी, और जो कुछ कमी भी उसमें रहती है उसको भी हम पूरा करेंगे। तो इससे जो ये बीता हुआ 1 साल है, इसमें आप लगभग इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं, काम नहीं कर पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना। देखिए, हमने बंदरों का टेंडर लगा दिया, हमने शिविरों के लिए जो हमने अपना प्रपोजल है जो उसको वो भेज दिया, उन्होंने भी आगे शिविर की पाइपलाइन कह लो और चाहे पानी की पाइपलाइन के कह लो, ठीक है जी, उसका हमने एस्टिमेट बनवा के और आगे संबंधित विभाग से आगे भिजवा दिया है। तो काम हो रहे हैं धीरे धीरे, कोई ऐसी बात नहीं है कि समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता है जब काफ़ी डिपार्टमेंट एक दूसरे से शामिल हो जाते हैं। देखिए रवि जी, आप जो कह रहे हैं धीरे धीरे जो समाधान होने लग रहा है, धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटो प्रोसेस में होती है। विकास अपने आप, विकास भी एक प्रक्रिया है जो अपने आप होता है। आप लोग ना होते तब भी शहर चल रहा था, जब आप लोग नहीं चुने गए थे, आपने जो कहा कि उस समय कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना गया था कि जनप्रतिनिधि नहीं है, वो आएंगे तो सुधार करेंगे। लेकिन जो पहले की जो 3 साल थे जो बिना जनप्रतिनिधि के थे, और आप लोगों के आने के बाद जो बदलाव नहीं हुआ, आप जो कह रहे हो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे तो बदलाव अपने आप होता ही है। कोई भी संस्कृति अकेली डेवलप नहीं होती, उसके साथ और बहुत सारी संस्कृति डेवलप होती है। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे को 2-3 समस्याएं ये बताइए कि भाई इन समस्याओं पे आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मैं पर्टिकुलर उसी पे बातचीत करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ जो सफाई की व्यवस्था थी, जो कूड़ा उठाने की जो समस्या थी, पहले भी उतनी ही थी और आज उससे कहीं ज्यादा है। नहीं, मैं कहता हूँ जो सीवर की जो ओवरफ्लो की जो समस्याएं थी, जो सीवर टूटे हुए थे वो आज भी टूटे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जो शौचालय बने हुए थे, एक भी नया शौचालय आप लोगों ने उसका तैयारी नहीं की और वहाँ पर उतनी ही बुरी तरह से गंदगी फैली हुई है, पानी की नल वगैरह कुछ नहीं है। एक जो शहर में रहने वाली महिला अगर सोच जाना चाहे, उसको कहीं भी जाना हो तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जी। देखिए, मैं आपको पॉइंट जो पशुओं की जो व्यवस्था है, 4 गायों को उठाकर आप लोग कहते हो कि गाय जो सांड है, जो बंदर है, उनको कोई भी नहीं उठा रहा है। देखिए, मैं आपसे अप टू डेट ये करना चाहूँगा कि आप चाहे रिकॉर्ड की बात कर लीजिए, पिछली बार जो टेंडर हुआ था आवारा पशुओं का, उसमें आवारा पशुएं पकड़ गए, कुछ वो घर के पशु थे जैसे उनको पकड़ा गया, फिर जाके उनको लोग अपने छुड़ा लाए उसको, फिर वो बाद में छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमारी खुद की भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने पशुओं को ना छोड़े। दूसरी बात, आवारा पशु जो हमारे जर्सी नस्ल कहते हैं या और दूसरी, उनको भी दूसरी बार टेंडर लगा दिया गया है, अब उनको फिर दोबारा से पकड़ा जा रहा है। एक बार अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों के पास। चलो जब आपने कहा कि हमारी जो जिम्मेवारी है, बिल्कुल सही बात है, अगर हम अपनी जिम्मेवारी निभाएं तो हो सकता है हमें शासन और प्रशासन की जरूरत ही ना हो, लेकिन जो हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तभी हमें शासन प्रशासन की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका जो क्षेत्र है उसमें भी कोई विकास अलग नहीं है, नहीं है, कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा खराब है। सफाई व्यवस्था जो पीछे 1.5-2 साल से नगर पालिका भंग थी ना, उस वजह सारी बिल्कुल चौपट हो पड़े। सफाई व्यवस्था में तो अभी काबू आया नहीं है। आज ये कह रहे हैं 5-5, 7-7 हर वार्ड गया आदमी बांट के देंगे, देखते हैं तो अगले 2-4 दिन में क्या होता है। भाई 5 साल वाला लगे पीछे, उसके बाद ही समाधान निकलेगा, लेकिन आज के दिन सफाई व्यवस्था 0 है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता जो पहले धरने पर बैठ जाती थी, जो मटके फोड़ते थे, पानी ना आता था, तो इस तरह से जो करते थे, अब तो आप लोगों को ही धरना करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपनी समस्याएं बताने लग रही है, अब जनता तो टूट चुकी है, जनता तो कहीं धरना करने वाली नहीं है। अब तो मेरे हिसाब से अधिकारी हैं, एक तरफ अधिकारी आप बता रहे हो, एक तरफ अपने आप को बता रहे हो, तो अब तो आपको ही धरने पर बैठना पड़ेगा नगर परिषद के सामने। 15 मार्च तक का इन्होंने टाइम लिया है, ईमानदारी की बात है, 2-4 दिन में ये गोली देने वाली बात है। 15 मार्च तक का इन्होंने टाइम लिया कि टैग लग के, उसके बाद डोर टू डोर जो चलेगा, उसके बाद 15 मार्च से काम चालू हो जाएगा। उससे पहले टैग लगने शुरू हो गए, स्कैनर जिस गली से जाएगा उसमें टैग लग के स्कैन होकर जाएगा। चलो ये राजनीतिक शब्द है, कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि ये चीजें तो बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि काम हो रहा है, क्योंकि राजनेताओं में अक्सर यही क्वालिटी होती है, वो जो काम होते हैं उनको गिनवा देते हैं। आप मुझसे थोड़ा सा दूरी ना बनाएं,
जब हम आपके इलेक्शन में भी गए थे, जो मैं जानता हूँ आपके जो वार्ड हैं वो सीधे साधारण और कुछ कम पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोग आपके साथ खड़े थे, मजदूर वर्ग आपके साथ था। क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतर रहे हो? आप अपने आप से जवाब दीजिए। किस मुद्दे पे बता? सफाई का जो मुद्दा है, सफाई का मुद्दा, सीवर का जो मुद्दा जैसे है, हमारे पार्षद साहब ने जो बताया, चेयरमैन साहब ने बताया, बहुत ही बेकार चल रहा है अभी। उसी मुद्दे पे बात हुई थी, इन्होंने 15 तारीख का टाइम दिया है, अभी 15-20 दिन में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। सफाई का अभी बहुत ज़्यादा खराब काम चल रहा है। पढ़े लिखे आदमी तो भ्रष्टाचार की लपेट में आते नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच होती है। आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वही उसके चपेटे में आता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? संतुष्ट हैं आप? अब भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताऊँ जी? भ्रष्टाचार किस मुद्दे पर? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो खुद ही उसका मोहरा बनता है, वो तो बीच में कमीशन लेता है। जो आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वो देता है भ्रष्टाचार का पैसा। ही भ्रष्टाचार की चपेट में आता है। बिल्कुल। सत्य तो बात है आपको ये। लगता है कि आपके आने के बाद आपके वार्ड के लोग इन चीजों से परेशान नहीं है? सब परेशान है, सफाई के मुद्दे कैसे पे होगा सब इनका परेशान है। समाधान? कैसे होगा समाधान? हम तो इनसे रोज कहते हैं जी, पार्षद कोई नहीं चल रही। मैं सीधे बताऊँ आपसे, यहाँ हम कह के थक लिए सफाई के लिए, रोज कहते हैं, लेकिन कोई इनके जूस भी नहीं जनता चल ने रही। बस आप लोगों को चुना और अब आप लोग परेशान हो। अब इसका अगला पायदान क्या होगा? अगर ये सफाई के लिए कह रहे 15 दिन में हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आगे बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे इसके लिए। भाई हमें आगे से तो स्टेप ले सकते हैं, ये नहीं सुने तो आगे करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने के बाद मुझे भी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, अपने अपने तरीके से बताई हैं। लेकिन जो समाधान की जो बातें, जो पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसमें किसी भी पॉइंट पर कोई ज़्यादा बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और ये वीडियो जब इनके इलेक्शन थे, हमने इनके बीच में जा जाकर इनकी बातें रखी थी, इन्होंने जो जो वादे किए थे वो जनता के सामने रखे थे। और आज अगर ये उन पर खरे नहीं उतर रहे तो आप देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति होगी और क्या कुछ आने वाले समय में आम जनता का हाल होगा। अब लोगों को जागना होगा। जो हमारे बीच में ये भावना रहती कि हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा पार्षद, हमारे चेयरमैन, वो कहीं ना कहीं मायने बदलना होगा। अब आप लोगों को खुद एक बार विरोध के रूप में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आपको जागना होगा, क्योंकि इन सारी स्थितियों को देखकर आपको पता लग चुका होगा हमारी सरकार, हमारा पार्षद, हमारा चेयरमैन, इस तरह के खोखले शब्द हैं, इनके कोई मायने नहीं है। धन्यवाद।